टीएमसी नेता जहांगीर खान को गिरफ्तार कर लिया गया है। नेपाल से पश्चिम बंगाल पुलिस ने जहांगीर खान को अरेस्ट किया है। एसटीएफ को नेपाल में छिपे होने की खबर मिली थी। पशुपतिनाथ मार्केट बॉर्डर के रास्ते जहांगीर खान नेपाल भागा था। रविशंकर दत्ता हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जहांगीर खान को पश्चिम बंगाल पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। नेपाल में छिपने की खबर सामने आई थी और उसके बाद ये एक्शन लिया गया है। रवि, क्या जानकारी मिल रही है और जहांगीर खान पर किस तरह के आरोप हैं, ये भी बताइए। देखिए, जहांगीर खान के खिलाफ जितने सारे आरोप है वो एक्सटॉर्शन के हैं, वो डर दिखाने का है। और अभिषेक बनर्जी जो इलेक्शन 2024 में जो 7 लाख मार्जिन उनके थे, उनके पीछे मेन कारीगर जो है वो जहांगीर खान को माना जाता है। और यही जहांगीर खान 2026 के इलेक्शन में वो जो रिपोल हुआ था उसमें उन्होंने अपना कैंडिडेटशिप विड्रॉ कर लिया था, ये कहते हुए कि मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी जो काम कर रहे हैं उनसे हम खुश है। लेकिन उसके बाद से वो लापता थे। अब एसटीएफ को पता चला स्पेशल टिप से, पश्चिम बंगाल की पशुपतिनाथ मार्केट होते हुए वो नेपाल पहुंचे थे और वहां पे वो छुपे हुए थे। बंगाल एसटीएफ को इसमें खबर मिली थी और उसके बाद उनका लोकेशन ट्रैक करते हुए वहां पे पहुंचे और उनको गिरफ्तार कर लिया गया। बहुत शुक्रिया रवि आपका इस जानकारी के लिए। बंगाल एसटीएफ का एक्शन, कार्रवाई, जहांगीर खान को कर लिया गया है अरेस्ट। अभी ईरानी मिसाइल इंटरसेप्ट किए जाने की खबर सामने आ रही है। इजराइल ने मिसाइल इंटरसेप्ट किया है। सैन्य ठिकानों को टारगेट करके हमले कर रहा है ईरान। आईडीएफ ने मिसाइल को हवा में ही नष्ट कर दिया है। तस्वीरें आप देखिए किस तरह से ईरान की तरफ से इजराइल पर हमले जारी हैं और ईरानी मिसाइल को हवा में ही इंटरसेप्ट करके नष्ट किया है इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने। और इजराइल का ईरान पर भीषण हमला। ईरान में पेट्रोकेमिकल प्लांट पर अटैक। हमले के बाद पेट्रोकेमिकल प्लांट में आग लग गई। तो पेट्रोकेमिकल प्लांट को निशाना बनाया गया। इजराइल ने ईरान पर यह हमला किया। ईरान में यह पेट्रोकेमिकल प्लांट निशाने पर रहा। हमले के बाद इस पेट्रोकेमिकल प्लांट में आग लग गई। इधर यमन ने भी इजराइल पर हमला किया है। आईडीएफ का दावा क्या है? यमन से दागी गई मिसाइल, डिफेंस फोर्स ने मिसाइल को इंटरसेप्ट किया। इधर इजराइल पर बड़े हमले का अलर्ट है। ईरान फिर कर सकता है हमला। इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव कर दिया गया है। तो फिर हो सकता है हमला ईरान की तरफ से। इसको देखते हुए एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिव कर दिया गया है। और ईरान के हमलों के बीच हाई अलर्ट पर है अमेरिका। हालात से निपटने के लिए अमेरिका की सेना तैयार है। पश्चिम एशिया में अमेरिकी सेना की तैयारी। ईरानी हमलों के बाद पश्चिम एशिया में तनाव। हमलों के बाद इराक ने एयर स्पेस को बंद कर दिया है। तनाव लगातार इस पूरे इलाके में बढ़ता जा रहा है। ईरान के अटैक और उसके बाद पश्चिम एशिया में यह टेंशन बढ़ती जा रही है। इराक ने अपने एयर स्पेस को बंद कर दिया है इन हमलों के बाद। इधर सऊदी अरब में अमेरिकी एयरबेस पर हमला हुआ है। प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर 2 धमाके सुने गए। थोड़ी देर पहले जारी हुआ था हमले का अलर्ट। और ईरान पर इजराइल के जवाबी हमले शुरू। पश्चिम और सेंट्रल ईरान में इजरायली अटैक। ईरान के 4 शहरों पर इजराइल के हमले। तेहरान, इस्फहान में बरसी इजरायली मिसाइल। करज, तबरीज पर भी इजरायली अटैक। और ईरान के इस्फहान पर इजराइल का हमला। एयर स्ट्राइक के बाद धुएं का गुबार देखा गया। इस्फहान में ईरान का परमाणु केंद्र है और यहां एक बार फिर से निशाना लगाया गया है। यहां पर एक बार फिर से हमला किया गया इजराइल की तरफ से। तो खबर यह है कि इस्फहान में लगातार कई धमाकों की आवाज सुनी गई। 3 धमाकों से दहला इस्फहान। इजरायली एयरफोर्स ने एयर स्ट्राइक की। तो इस्फहान को टारगेट किया गया। इजरायली एयरफोर्स की तरफ से हमला किया गया। 3 धमाकों की आवाज इस्फहान में सुनी गई।
ये 3 तस्वीरें 3 बड़ी खबरों के साथ। ईरान के 4 शहरों पर इजराइल ने हमले किए हैं। इस्फहान को टारगेट किया गया है और एक के बाद एक 3 धमाके इस्फहान में सुने गए। इधर इराक में भी धमाकों की आवाज सुनी गई। इराक के कई प्रांतों में धमाके की खबर सामने आ रही है। इराक में भी ब्लास्ट हुआ है, धमाके हुए हैं और कई प्रांतों में इन धमाकों की आवाज सुनी गई। तो पश्चिम एशिया का नया संग्राम, ईरान का वार, इजरायली पलटवार। 10 मिसाइलों से हमला किया गया। ईरान की तरफ से 10 मिसाइल दागी गई। वहीं दूसरी तरफ इजरायली एयरफोर्स ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए एयर स्ट्राइक की है। और ईरान की बात करें, उत्तरी इजरायल पर ईरान ने हमला किया। इजरायल ने तेहरान, इस्फहान में हमला किया है। हमलों के बाद सायरन बज उठे, लोगों को अलर्ट किया गया ईरान में। वहीं इजरायल की बात करें तो करज, तबरीज में इजरायल ने यह अटैक किया है। इजरायली एयर डिफेंस सक्रिय कर दिया गया है ईरान के हमलों के बाद से। वहीं इजरायल के पलटवार में ईरान के परमाणु केंद्र, खासकर इस्फहान शहर रहा है। और देखिए, ईरान के पेट्रोकेमिकल प्लांट पर इजरायल ने हमला किया है और इजरायल ने प्लांट पर हमले की पुष्टि भी की है। ईरान के मशहर में प्लांट पर भीषण स्ट्राइक की गई। तेहरान में एयरपोर्ट से लेकर मशहर के एनर्जी प्लांट तक इजरायल ने स्ट्राइक की है। और ईरान से जंग के बीच इजरायल में बड़ी बैठक, नेतन्याहू ने सुरक्षा कैबिनेट की बैठक बुलाई है। दोपहर करीब 1 बजे इजरायल में अहम बैठक। ईरान से युद्ध पर बड़ा फैसला हो सकता है। नेतन्याहू के करीबी मंत्री होंगे बैठक में शामिल। मनीष झा हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। मनीष, पिछले युद्ध के बाद निश्चित तौर पे तरीका, स्ट्रैटेजी, प्लानिंग सब कुछ दोनों तरफ से तो बदल चुकी होगी। ईरान भी पहले से ज्यादा प्रिपेयर्ड होगा, इजरायल भी ज्यादा प्रिपेयर्ड होगा। क्या यह माना जाए कि अगर ये राउंड 2 आगे बढ़ता है तो पहले से ज्यादा भयानक हमलों की आशंका इस बार है? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि राउंड 2 अगर आगे बढ़ता है, जो कि बहुत हद तक संभावना है कि निश्चित तौर पर बढ़ेगा, क्योंकि पिछले कुछ घंटे में देखें तो जिस तरह से ईरान ने 2 बार इजराइल पर अटैक किया और इजराइल ने भी 1 बार पलटवार किया है, तो वैसी स्थिति में इस बात की आशंका है कि यह और अधिक विध्वंसकारी होगा। क्योंकि इस वक्त ईरान ये जताने के लिए कि वो ना सिर्फ इस युद्ध में डटा हुआ है, बल्कि वो अभी भी इस हालत में है कि वो इजराइल को, या फिर आने वाले समय में अगर मध्य पूर्व भी इस जंग के चपेट में आते हैं, कि उसमें भारी तबाही मचा सकती है। ईरान अपने सबसे खतरनाक मिसाइलों का इस्तेमाल करने से नहीं चुकेगा। लेकिन हाँ, अगर बात इजराइल की है तो मैंने इजराइल में एक पैटर्न नोटिस किया है। क्योंकि हर जंग के समय TV9 की टीम इजराइल में मौजूद रहकर वहां से रिपोर्ट करती थी। पिछले साल जब जून में हमले हुए थे तो उस वक्त ईरानियन मिसाइल ने ज़्यादा तबाही मचाई थी। लेकिन इस साल जब फरवरी और मार्च में हमले हुए और अप्रैल में हमले हुए, उस वक्त इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम ने अपने आप को इम्प्रोवाइज किया था और ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल और हाइपरसोनिक मिसाइल को बहुत हद तक रोकने में उन्होंने 90% से अधिक की सफलता हासिल की थी। लेकिन इस बार जब देर रात में, आधी रात में, कल जब ईरान की तरफ से हमले किए गए, 20 बैलिस्टिक मिसाइल से हमले हुए, लेकिन इजराइल के एयरफोर्स का दावा है कि हमारा सक्सेस रेट 100% है। इजराइल के एरो 3 एयर डिफेंस सिस्टम ने 20 के 20 में बैलिस्टिक मिसाइल को रोक दिया। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से ईरान और इजराइल दोनों खुद को इम्प्रोवाइज करता है। लेकिन चूंकि ईरान के पास एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है, इसलिए ईरान के पेट्रोकेमिकल्स प्लांट और एयरपोर्ट और दूसरे तमाम ठिकानों पर भारी तबाही हुई है आज सुबह के हमले में। बिल्कुल। और ईरान पर जो हमले इजराइल की तरफ से किए जा रहे हैं, उसमें खास बात यह है कि एयरफोर्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। ऐसे में हमलों के सटीक होने की संभावना ज्यादा बढ़ जाती है। और देखिए, हमले के बाद ईरान का बड़ा बयान आया है। बेरूत पर इजरायली हमले बंद हो, यह ईरान ने कहा है। लेबनान पर फास्फोरस बम से हमले, ये ईरान का दावा। आज रात इजरायल को हमलों का करारा जवाब दिया। और ईरान के हमले को लेकर आईडीएफ का अलर्ट, खतरे को देखते हुए डिफेंस सिस्टम एक्टिव कर दिया गया। आईडीएफ ने कहा है लोगों को सुरक्षित जगह जाने के लिए कहा गया है।
और ईरानी हमलों के बीच अलर्ट पर अमेरिकी सेना। पश्चिम एशिया में यूएस सैन्य बेस पर बढ़ा अलर्ट। जॉर्डन, यूएई, कतर, कुवैत में अलर्ट पर यूएस। अल उदैद एयरबेस में अमेरिकी पायलट तैयार। ईरान के मिसाइल हमलों की जताई गई आशंका। और हमलों के बाद ईरान का एयर स्पेस बंद। इराक, सीरिया का एयर स्पेस भी बंद कर दिया गया है। हमलों के बाद यह स्थिति हुई है। हमलों के बाद ईरान का एयर स्पेस फिलहाल बंद कर दिया गया। इराक, सीरिया का एयर स्पेस भी बंद किया गया है, यानी कि फ्लाइट्स की आवाजाही बंद कर दी गई है। सीरिया और इराक के आसमान में उड़ानें बंद कर दी गई। इधर ईरानी हमलों के बाद ईरान में जश्न है। तेहरान की सड़कों पर उतरे लोग। इजरायल के खिलाफ यहां पर नारेबाजी की गई। अब सवाल यहां पर यह उठता है कि ट्रंप की आखिर नेतन्याहू क्यों नहीं सुन रहे, क्योंकि खबरें यही आई थी कि ट्रंप ने मना किया था नेतन्याहू को कि आगे इस जंग को न बढ़ाएं, तनाव न बढ़ाएं। पहली थियरी क्या कहती है? ट्रंप शांति की बात करेंगे, नेतन्याहू हमला करेंगे, मतलब ईरान पर डबल प्रेशर बनाया जाएगा। दूसरी थियरी क्या कहती है? सार्वजनिक रूप से विरोध, लेकिन अंदर खाने दोनों एक साथ, मतलब कि अमेरिका सीधे युद्ध में नहीं दिखना चाहता। तीसरी थियरी यह कहती है कि जानबूझकर ईरान पर लिमिटेड हमला किया गया, मतलब ईरान कमजोर हो लेकिन विश्व युद्ध ना हो, ये जंग आगे ना बढ़े, इसका दायरा ना बढ़े। चौथी थियरी, चौथा सिद्धांत क्या कहता है? ट्रंप डील चाहते हैं, नेतन्याहू सैन्य जीत चाहते हैं, इसी वजह से टकराव दिख रहा है। और पांचवी थियरी यह कहती है कि युद्ध और शांति का खेल साथ साथ खेला जा रहा है, मतलब युद्ध का डर दिखाकर पावर में बने रहने का प्रयास भी किया जा रहा है। मनीष, बहुत सारी बातें कही जा रही हैं, लेकिन एक बात अब तक नहीं समझ में आई है, वो ये है कि अमेरिका इसमें कैसे इन्वॉल्व हुए बिना रह सकता है। अमेरिका की हॉर्मुज में मौजूदगी है, ट्रंप के पास अभी कोई एग्जिट प्लान नहीं है रिस्पेक्टेबल, और अभी पूरी तरह से जीत भी नहीं हुई है। इजरायल को छोड़ देना अमेरिकी पॉलिसी का कभी भी हिस्सा न रहा है, ना हो सकता है। तो भाई अमेरिका इसमें किनारे कैसे रह सकता है तब जबकि इजरायल एक वॉर में इन्वॉल्व है? देखिए, ये बात बिल्कुल सही है कि कल के दिन में अगर इस जंग का स्केल बढ़ता है तो अमेरिका को हर हालत में इस जंग में उसी तरह से सक्रिय होना होगा। लेकिन मुझे लगता है कि अमेरिका तो अभी भी जंग में शामिल है। याद करिए, पिछले हफ्ते आखिर अमेरिकी सेंट्रल कमांड तो इस तरह से लगातार स्ट्राइक कर ही रही है, चाहे वो हॉर्मुज स्ट्रीट के पास सटे इलाके में बंदर अब्बास हो या फिर सीरिक आइलैंड हो या दूसरे और आइलैंड हो, वहाँ पर वो लगातार अटैक कर रहे थे। सवाल ये आया कि जब ईरान की तरफ से इजराइल पर मिसाइल दागे गए तो क्या इजराइल को कार्रवाई करनी चाहिए थी? इजराइल ने कहा कि मैं कुवैत नहीं हूं, मैं बहरीन नहीं हूं, ऐसा नहीं होगा कि हम पर अटैक होगा और मैं चुपचाप रहूंगा सिर्फ इसलिए क्योंकि आपने मना कर दिया। यही वजह है कि प्रेसिडेंट ट्रंप के कहने के बाद भी इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने यह बात नहीं मानी। उसका कारण यह था क्योंकि इजराइल का कहना था कि अगर हमने एक बार ईरान को बख्श दिया, अगर हमने एक बार ईरान के मिसाइल हमले का जवाब नहीं दिया, तो फिर बार बार ईरान यही काम करेगा, कभी किसी और नाम पर, कभी किसी और नाम पर। आप देखिए हॉर्मुज स्ट्रीट में आज की तारीख में क्या हो रहा है। अगर अमेरिका ने ईरान के एक छोटे से बोट पर अटैक किया, ईरान क्या करता है? तुरंत ही कुवैत पर अटैक करता है, बहरीन पर अटैक करता है, क्या कहकर कि वहां अमेरिका के बेस मौजूद है। ठीक उसी तरीके से हॉर्मुज स्ट्रीट में एक छोटा सा भी पटाखा चलता तो तुरंत ही ईरान इजराइल पर बार बार हमला करता। इसीलिए इजराइल ने आज यह फैसला लिया कि सीज फायर रहे नहीं रहे उससे कोई मतलब नहीं, ट्रंप साथ दे या नहीं दे कोई मतलब नहीं, लेकिन ईरान के मिसाइल हमले का जवाब दिया जाएगा और उन्होंने उसका बहुत जोरदार जवाब दिया। बिल्कुल। और ट्रंप की अपील का पेंटागन पर असर नहीं हुआ है। जी हां, ट्रंप की चेतावनी के बाद भी पेंटागन ने आईडीएफ की मदद की है। पेंटागन की मदद से आईडीएफ ने किया है हमला। पेंटागन ने ईरानी ठिकानों को दी जानकारी। पेंटागन की मदद से आईडीएफ का 15 ठिकानों पर हमला।